नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुर रहमानु वद्दा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कानद्दीनु इंद सुरैया लज़हब बिही रजुलुन मिन फ़ारिसिन औ क़ाल मिन अबनाइ फ़ारिसिन हत्ता यतनावला। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलके कसीदा मुतशरीफ के चंद अशआर पढ़ लीजिए। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अवालिम मुक़्तइम। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फ़मब्लग़ुल इल्मि फ़ीही अन्नहु बशरुन व अन्नहु खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम।
और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तजद्दुद वस्सलाम की बारगाह बेकसबना में हदिया सलाम के बाद हाज़िर मुसामिन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़ल एहसान है। इसकी तौफीक से हम जुम्मतुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाजिर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे सूरह मरियम की आयत 96 की तिलावत का शरफ हासिल किया। जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, सयजअलु लहुर रहमान वुद्दा, अल्लाह ताला अनकरीब उनके लिए लोगों की मोहब्बत को आम फरमा देगा, लोगों के दिलों में उनके लिए उल्फत को, मवद्दत को डाल देगा। आज हम बात करने जा रहे हैं इमामुल आइम्मा फिल फ़िक़्ह वल हदीस, इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, जो कि फ़िक़्ह इस्लामी की तदवीन करने में सबसे अव्वल है। अल्लाह ताला ने उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में इस तरह डाल दिया है कि आज अगर पूरे आलम इस्लाम की कुल आबादी 2.25 अरब के करीब है, तो इसका 70 से 80% हिस्सा वो है जो इमाम आज़म अबू हनीफा का मुक़ल्लिद है, जो इनका मुक़ल्लिद है। और इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, बाकी 20 से 30% जो अहले सुन्ना की आबादी है वो इन तीनों आइम्मा किराम की मुक़ल्लिदीन की है। गोया उम्मत का बड़ा हिस्सा आज जिस इमाम की फ़िक़्ह पैरवी करता है, इत्तिबा करता है, उन्हें फ़िक़्ह में अपना इमाम और मुत्तबे जानता है, वो इमाम आज़म अबू हनीफा है, वो इमाम आज़म अबू हनीफा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला जिसके लिए खैर का इरादा फरमा लेता है उसे दीन की समझ अता करता है, उसे दीन का फ़हम अता करता है। और इमाम आज़म अबू हनीफा को दीन का जिस कदर
फहम, दीन की समझ, दीन की बसीरत, दीन की फिक्र अता की गई रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में। आपके असहाब के बाद किसी को वो फहम व बसीरत अता नहीं किया गया। किसी को फहम व बसीरत अता नहीं किया गया। और आप ही की निस्बत रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 मुख्तलिफ हदीस में आपकी पैदाइश से बरसहा बरस पहले रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दे दी थी। इरशाद फरमाया, लौ कान दीनो इंदा सुरैया, अगर दीन औजे सुरैया पर भी हुआ, ला ज़हब बिही रजुल मिन फारिसिन, तो फारिस का रहने वाला एक शख्स उस तक भी पहुंच जाएगा। और दूसरी अल्फाज हैं, मिन अबराए फारिसिन हत्ता जतना, फारिस के बेटों में से, फारिस के बेटों में से कोई उस तक जा पहुंचेगा। और दूसरी रवायत है, लौ कान अल इल्मु मुअल्लक़न बिस्सुरैया लतनावलहु कौमुन मिन अबनाए फारिस, कि अगर इल्म औजे सुरैया पर भी होगा, यानी आसमान की बुलंदियों पर भी होगा, तो फारस के बेटों में से एक करो उसे पालेगी। और तीसरी रवायत है, लौ कान ईमान इंदा सुरैया, अगर ईमान औजे सुरैया पर भी होगा तो फारस के बेटों में से एक उस तक जा पहुंचेगा, उसे पालेगा। ये तीनों रवायात हैं, तीनों रवायात हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं। एक में इल्म, दूसरे में दीन और तीसरे में ईमान। इन 3 अल्फाज का इख्तिलाफ। गोया इल्म औजे सुरैया पर हुआ, ईमान औजे सुरैया पर हुआ और दीन औजे सुरैया पर हुआ, तब भी फारिस का एक जवान उस तक पहुंच जाएगा, उसे पालेगा। और आइमा मुहद्दिसीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस हदीस का मुस्ताद इमाम आज़म अबू हनीफा है। और ये बशारत रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप ही की निस्बत अता की थी, क्योंकि दीगर तीनों आइमा फिक्र, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हंबल, इनमें से कोई भी फारस का रहने वाला नहीं था। सरजमीन फारस, वहां से फकत इमाम आजम अबू हनीफा नौमान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही थे। 3 मुख्तलिफ अक़वाल के मुताबिक आपकी पैदाइश 80 हिजरी में, दूसरा कौल है 70 हिजरी में और तीसरा कौल है 61 हिजरी में हुई। और इन तीनों अक़वाल में जो 80 हिजरी का कौल है वो कौल मारूफ भी है, मुख्तार भी है। और इस पर अक्सरियत मौरखीन का इत्तेफाक है कि आपकी पैदाइश 80 हिजरी में हुई। और 15 शाबान शब बरात
150 हिजरी में आपका विसाल हुआ, आपका विसाल हुआ और आपको जहर दिया गया जिससे आप इस दार फानी से रोशन हो। हजरत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे को मुकाम महबूबियत पर फायज करना चाहता है तो जिब्राईल अमीन को बुलाता है और उससे फरमाता है, ऐ जिब्राईल, मैं फलां शख्स से मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर। चुनांचे जिब्राईल अमीन उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, तमाम फरिश्तों को भी ये पैगाम दे दो। वो तमाम फरिश्तों को ये पैगाम दे देता है कि अल्लाह ताला फलां शख्स से मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, ऐ फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर आका ने फरमाया कि उसके लिए जमीन पर कबूले आम रखती जाती है और जिब्राईल अमीन जहां उस शख्स से खुद मोहब्बत करने लगते हैं, फरिश्तों से कहते हैं कि तुम भी इससे मोहब्बत करो। अहले जमीन के लिए दिलों में भी अल्लाह को उस बंदे की मोहब्बत डाल दी जाती है। चुनाचे वो भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। और इमाम आज़म अबू हनीफा को अल्लाह ताला ने ये शान अता की, ये कबूले आम अता किया कि आज 125 से 1.5 अरब मुस्लिम आबादी फिक्र में आपकी मुकल्लफ है और हनफी कहलाती है। अहले सुन्नत हनफी और फिक्र हनफी कहलाती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला के पोते हैं जो बहुत बड़े मुहद्दिस और फ़क़ीह थे, कासिम बिन मान बिन अब्दुर्रहमान, उन्होंने फरमाया, इमाम अबू हनीफा की मजलिस से ज्यादा नफा बख्श कोई और जगह नहीं है जहां पर लोग बैठते हों। और आपकी शागिर्दों की तादाद 4000 से 10,000 तक में आनी चाहिए। आप शब जिंदाबाद थे, रातों को कयाम करते और सारा दिन दर्सो तदरीस में बसर होता और उसके साथ साथ कपड़े के बहुत बड़े ताजिर भी थे, तिजारत भी करते। दीन को अपने रोजगार का जरिया नहीं बनाया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको खराज तहसीन पेश करते हुए याद है कि इमाम मालिक इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, इमाम शाफई इमाम मालिक के शागिर्द हैं और इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम शाफई के शागिर्द हैं। गोया बाकी तीनों आइम्मा फिक्र उन्हें इमाम आज़म अबू हनीफा की बारगाह से फैज़ इल्म फैज़ तफ़क्कुह अता हुआ। सो इमाम मालिक आपकी कुव्वत इस्तिदलाल के हवाले से, आपके तफ़क्कुह फिल दीन के हवाले से बयान करते हैं कि जी हाँ, किसी ने पूछा कि क्या
आपने इमाम आज़म व हनीफा को देखा है? और वो तो 2 साल तक 3 साल तक इमाम अबू हनीफा से पढ़े थे। साहिब ने पूछा क्या आपने उनको देखा है? आपने जवाब दिया जी हाँ, मैंने उस शख्स को देखा है कि अगर वो आपके साथ इस सतून को सोने का भी साबित करने पर कलाम करते तो उस पर भी हुज्जत कायम करते थे। वो इतने ज़मीन, इतने फकीर, इतने साहिब इल्म थे और उन्हें ऐसा कुव्वत इस्तिदलाल हासिल था कि ये कंक्रीट के बड़े बड़े सतून को भी अगर वो ये साबित करना चाहते कि ये सोने का है तो अपने दलाइल से ये भी साबित करते थे। ये इमाम आज़म अबू हनीफा है और आपकी निस्बत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया वमन अरादा अन यारिफल फिक़्ह फलयल्ज़िम अबा हनीफा व अस्हाबहु। जो ये चाहता हो कि वो इल्म फिक़्ह की पहचान पैदा करे, इल्म फिक़्ह को जाने, उस पर लाजिम है कि वो इमाम आज़म अबू हनीफा और उनके असहाब में से किसी की सोबत इख्तियार करे, उनके पास बैठा। और आगे फरमाया फाइनल नास कुल्लुहुम अयाल अलैहि फिल फिक़्ह। बस बेशक तमाम लोग इल्म फिक़्ह में इमाम आज़म के बाल बच्चे हैं, इमाम आज़म के बाल बच्चे हैं। और इमाम ज़ुफ़र बिन हुसैन बहुत बड़े मुहद्दिस और फ़क़ीह और इमाम आज़म के शागिर्दों में से हैं। आप फरमाते हैं काना इज़ा तकल्लम खुज्जला इलैहि अन्ना मलकन जलक्तनहु। कि इमाम आज़म अबू हनीफा जब कलाम करते हैं, जब कलाम करते हैं तो ज़हन में ख्याल आता है कि गोया फरिश्ता उनके दिल में इल्का कर रहा है और वो उसे कलाम करते हैं। उनका कलाम ऐसा सरंगेज भी होता और ऐसा आला होता। और आपके कलाम की निस्बत तो इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक वो कहते हैं मार आए तो अहदन कत्तुन तकल्लम फिल फिक़्ह अहसन मिन अबी हनीफा। कि मैंने फिक़्ह में इमाम आज़म अबू हनीफा से अच्छा कलाम करने वाला कभी नहीं देखा, अच्छा कलाम करने वाला कभी नहीं देखा। अब ये तो थी आपके इल्मी मुकाम की बात और आपके अखलाक़ करीमाना उन्हें जानना चाहें तो सीधी सी बात यह है रसूल कौनैन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, आपके अखलाक़ करीमाना की एक अमली तस्वीर इमाम आज़म अबू हनीफा थे। इमाम अबू हनीफा थे और आपके अखलाक़ का बहुत बड़ा हिस्सा खलीफतुर रसूल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अखलाक़ करीमाना से इक्तिसाब करता हुआ दिखाई देता है। मानी बिन इमरान अल-मूसली वो ये कहते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा में 10 सिफ़ात ऐसी थी कि अगर उनमें से कोई एक भी किसी में मौजूद हो तो वो अपनी कौम का सरदार बन जाता है, अपनी कौम का सरदार बन जाता है। आप कहते हैं वो 10 सिफ़ात परहेज़गारी, सच्चाई, फ़िक़ही महारत,
अवाम की खातिर मदारत करना, सखावत, पुरखलूस हमदर्दी, लोगों को नफ़ा पहुँचाने में सबकत ले जाना, तवील खामोशी रखना, यानी फजूल गुफ्तगू से परहेज करना है। फिर गुफ्तगू में हक बात कहना, झूठ मुलम्मा काई नहीं, हक बात कहना, मजलूम की मुआवरत करना, वो दुश्मन हो या दोस्त, कता नजर इस बात की, जिसको आपकी मदद की जरूरत और हाजत है उसकी मदद फरमाते। और अखलाक़ करीमाना में ये चीज़ भी थी कि पता चला कि फलां शख्स आपके खिलाफ बातें करता है, आपको बुरा भला कहता है, घर गए कुछ चीजें ली और उसको तोहफे में भेजी, उसको तोहफे में भेजी। वो शख्स परेशान हुआ कि मैं तो अबू हनीफा को गालम गलोच करने वाला हूं और मेरे लिए ये तोहफा। किसी ने पूछा कैसा क्यों? फरमाया जो अपनी गुनाहों को बढ़ता है और मेरे लिए नेकियां देता है, मैं उसे तोहफे क्यों ना दूं, मैं उसे तोहफे क्यों ना दूं। और बारगाह रूहियत का ऐसा अदब हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह तआला अलैह कहता है कि मैं 20 साल तक इमाम अबू हनीफा की खिदमत में रहा और इस मुद्दत में मैंने खलवत और जलवत में, यानी तन्हाई में और महफिल में, आपको कभी ना तो नंगे सर देखा और ना कभी पांव फैलाए बैठे हुए देखा। कहते फिर मैंने एक बार अर्ज कर ही दिया कि हजरत आप जब तन्हाई में होते हैं तब ही पांव फैला लिया करें, तभी पांव फैला लिया करें। तो हजरत इमाम ने फरमाया खलवत में अदब मलहूज रखना जलवत की बानिस्बत बेहतर और ज्यादा औला है। जलवत में महफिल में मौजूद है तब तो लोगों का अदब भी हो सकता है, जब खलवत में है तो फिर अदब अल्लाह की बारगाह में है। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। बंदा तन्हाई में होता है तो रब्बे कुद्दूस उसके साथ होता है। आप ऐसे ताजिर और तजारत में ऐसी अमानत और दयानत और इख्तियार के कुर्बान जाएं, एक आना तक भी नाजायज आपकी आमदन में दाखिल नहीं हो सकता था। हर सूरत खरीदो फरोख्त में अमानत और दयानत को कायम रखता। एक औरत आपके पास कपड़े का, एक रेशमी कपड़े का एक थान लेकर आई, वो कपड़ा कीमती था। औरत को इल्म नहीं कि उस कपड़े की कीमत क्या है, बेचने के लिए आपको देती। आपने पूछा इसकी क्या कीमत है? उसने कहा 100 दिरहम, 100 रुपये। फरमाया नहीं, ये कपड़ा इससे महंगा है, ये कपड़ा इससे महंगा है। उसने कहा चलो भी 200 कर ले। आपने फरमाया नहीं, कपड़ा इससे भी महंगा है। उसने कहा 300 कर ले। फरमाया नहीं, कपड़ा इससे भी महंगा है। उसने कहा फिर 400 ले ले। फरमाया इस कपड़ा इससे भी महंगा है। फिर वो कहने लगी आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, लेना चाहते तो ले, मेरे साथ मजाक क्यों ना करें। फरमाया नहीं, ऐ खातून तेरा ये कपड़ा ज्यादा महंगा है। और फिर 500 दिरहम उसे दिए और
और वो थान उससे लिया, 500 दिरहम दिया और वो थान उससे लिया। ये क्या है? किसी को पहचान नहीं तो उन्हें तो पहचान है। और आज हम क्या करते हैं, औने पौने किसी से कीमती चीज खरीद ली, उसे अपनी महारत जानते हैं, उसे अपनी फनकारी समझते हैं। अमानत और दयानत दम तोड़ जाती है और रुपए पैसे की मोहब्बत आगे बढ़ जाती है। एक बूढ़ी औरत गरीब थी, आई, कपड़ा लेना था, कहा मैं गरीब हूं, जरूरतमंद हूं, जितने का कपड़ा आया है उससे तुम 1 रुपया भी ज्यादा मुनाफा नहीं लोगे और ये कपड़ा मुझे दे दो। इमाम आज़म अबू हनीफा ने वो कपड़ा 2 दिरहम में उस खातून को दे दिया। वो खातून ने कहने लगी, ये क्या, ये कपड़ा इतना सस्ता तो नहीं है। फरमाया, मैंने ये 2 कपड़े खरीदे थे, मैंने ये 2 कपड़े खरीदे थे, एक कपड़ा मैंने फरोख्त कर दिया। अब तूने चूंकि कैद लगा दी कि मुनाफा नहीं लेना, मुनाफा नहीं लेना, तो गरीब है, तो जितने में मुझे वो कपड़ा पड़ता था, दूसरे कपड़ा जो मैंने बेच दिया है उसमें मैंने इतना मुनाफा ले लिया है कि अब ये कपड़ा 2 दिरहम में पड़ता है, लिहाजा तो ले जा, लिहाजा तो ले जा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अपनी आमदन में एक हिस्सा खादमीन दीन के लिए मुस्तकिलन रखता था। जो मुनाफा आता, जितना घर आता, उसी कदर अपने उस जमाने के उलमा, खुतबा, मुहद्दिसीन, फुक़हा उनकी खिदमत में भेज देते। जो चीज अपने घर के लिए खरीदते वो उनके लिए भी लेते, वो उनके लिए भी देते और उन्हें पेश कर देते। आपके बेटे हज़रत शेख हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने जब कुरान करीम की तालीम का आगाज किया, सूरह फातिहा शरीफ पढ़ी उस्ताद से, इमाम आज़म अबू हनीफा ने उनके उस्ताद को 10,000 दिरहम पेश कर दिए। उस्ताद ने कहा, हज़रत ये क्या? अर्ज किया, इस वक्त मेरे पास इतने ही हैं, अगर ज्यादा होते बाखुदा वो भी बाप की खिदमत में पेश कर देते। ये वो अखलाक है, ये वो किरदार है जो हमारे आइम्मा के हैं, हमारे बुजुर्गों के और हमारे बड़ों के हैं, जिन्हें इख्तियार करने की जरूरत है ताकि हम अपने मुआशरे को सही खतूत पर इस्तेमाल कर सकें। इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मा मुबारक पे हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा के अखलाक और किरदार के दीगर मुख्तलिफ बोझों पर बात करेंगे। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग।